हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स बाय इफ्तिखार सर। दिस इज चैप्टर मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है 13 तक वो मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। तो अब 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 2 मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ भी 2 मैट्रिक्स, क्या दिखानी है? नॉट इक्वल टू दिखानी है। तो क्या करते हैं इसमें, जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे आप? कॉलम में। ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। तो 5 की जब 2 में करें कितना आ गया 10, और जब सेकंड लेंगे प्लस का साइन, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। अब इसी की रो की सेकंड कॉलम में, तो 5 1 जा 5 और 1 की किसमें 4 में, तो माइनस का 4। अगेन कितना आ जाएगा आपके पास ये, फिर करते हैं इसमें कितना 12 और ये कितना आ जाएगा 21। अगेन कितना 6 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 28। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्यूशन करेंगे? यहाँ बचा 7 और ये कितना हो गया आपके पास 3 एंड 3। ये कितना बचा यहाँ पर 1 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 34। ये आगे। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का भी यही काम करना है, यानी कि रो की किसमें करनी है? कॉलम में, जो एलिमेंट जहां रखे वहां पर। तो 6 2 कितना आ जाएगा आपके पास? ये 5, तो यानी कि 10 हो गया। 1 की 6 में प्लस 6, अगेन 2 की इसमें तो माइनस का 2 और ये कितना आ गया प्लस का 7। अगेन 3 की यहाँ करेंगे कितना आ गया 15, 4 की इधर करेंगे 24 और 3 की जब 1 में करेंगे तो माइनस का 3 और ये कितना आ जाएगा 28। इसको भी सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा, कितना आ जाएगा 16। ये कितना हो गया आपके पास 9 एंड 3। ये कितना बचा यहाँ पर प्लस का 5। अगेन कितना बचा 25। अब आपको खुद ही दिख रही होगी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू राइट हैंड साइड कैसी है? नॉट इक्वल टू। ये आपस में एग्जिट नहीं करती है। डेट्स इट। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया 3/3 3/3 3/3। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको फाइंड है फिर अगेन बाई इस रो की जो है किसमें करेंगे? मल्टीप्लाई कॉलम में, यानी कि इस पॉइंट की एक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 एलिमेंट 1 सेकंड से थर्ड से, फिर इसी की जो है सेकंड कॉलम में, फिर इसी की जो है थर्ड कॉलम, ऐसी करेंगे बिल्कुल सेम। तो कितना आ गया? 1 की जब 1 में करी तो -1, 2 की जब यहां करेंगे कितना 0 और 3 की जब यहां करेंगे प्लस का 6। फिर अगेन इसकी ही मल्टीप्लाई यहां करते हैं, कितना आ जाएगा 1 माइनस का 2 और प्लस का 9। फिर अगेन जब यहां करेंगे कितना 0 प्लस 2 और प्लस का कितना आ गया 12। अगेन जब मल्टीप्लाई फिर से, जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना होगा 0 प्लस 0 और फिर अगेन कितना 0। इन सब की फिर अगेन यहां पर करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 0 माइनस का 1 और जब 0 की यहां करेंगे तो फिर अगेन 0। फिर अगेन कितना आ गया 0, फिर कितना +1 और प्लस का 0। अगेन लास्ट रहती है, फिर कितना होगा माइनस का 1 प्लस 0 और 2 की जब यहां करेंगे तब भी 0। फिर अगेन कितना आ गया 1 और माइनस का 1 और 0 की, तो तब आप 0 में ही मल्टीप्लाई। फिर अगेन 0 1 की 1 में +1 और 0 की इधर, तो कितना आ गया 0 आ गया। तो आपके पास ही मैट्रिक्स क्या बनती है? मैट्रिक्स बनती है आपके पास कितने की? मैट्रिक्स बनती है ये कितना आ गया भाई 5 बचा यहाँ पर, यहाँ 0, यहाँ कितना -1। अगेन कितना भाई ये हो गया 10 में से कैंसिल 8, यहाँ कितना -1। अगेन ये भी कैंसिल, कितना 0। यहाँ कितना बचा आपके पास 14। अगेन कितना 1, ये कितनी वैल्यू आ गई 1। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आई कितने की 3/3 की आई है। तो एलिमेंट तो 3/3 के बनेंगे। अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो क्या करेंगे, फिर वही अगेन फंडा करेंगे, कितना आ गया माइनस का 1, जब 0 में करेंगे प्लस का 0, फिर अगेन कितना आ गया 0। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे माइनस का 2, 1 का +1, 0 का 0, फिर अगेन -3 प्लस 0, 0 की फिर अगेन 1 में तो 0। अब सेकंड वाली लाइन लेंगे 0, फिर कितना आ गया अगेन 0, फिर कितना आ गया प्लस का 1, जब यहां करेंगे फिर अगेन 0, ये कितना माइनस का 1, फिर कितना आ जाएगा प्लस का 1, फिर अगेन इसी की तीसरी वाली लाइन में करेंगे कितना आ जाएगा 0, फिर अगेन माइनस, फिर अगेन 0, 1 का 1। लास्ट पॉइंट कितना आ गया 2 1 जा 2 प्लस का 0, 4 1 जा 4, फिर कितना 2 2 जा 4 प्लस का 3 और प्लस का 4, अगेन 2 3 जा 6 और प्लस कितना 0, फिर अगेन कितना 4। अब इसका भी क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। कितना आएगा इसकी वैल्यू, कितना बचा यहाँ पर माइनस का 1, ये 1 और ये कितना आ गया आपके पास 6, ये कितनी आ गई माइनस का 2, माइनस का 1 क्योंकि 2 में से कैंसिल,
तो ये दोनों कैंसिल, कितना 0, फिर अगेन कितना आ गया भाई आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11, अगेन कितना आ गया -3, ये प्लस का 1, और ये कितना आ गया आपके पास 10। तो आपको दिख रही होगी ये 3/3 की ही मैट्रिक्स है, लेकिन बट क्या है इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है। तो कैसी है, नॉट इक्वल टू, कि इसके टोटल एलिमेंट सेम नहीं है बिल्कुल भी, और जब सेम नहीं है तो इसको एग्जिट नहीं करता है, लेकिन प्रूफ क्या है, सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन। देखिए अब की बार इस वैल्यू की फाइंड करना है। भाई ए दे रखा 5 है और कितना 6 है, तो सबसे पहले मैं ए की ही वैल्यू निकाल लेता हूँ। ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। कितना आ गया 2 2 1 और अगेन 0 1 -1 1 3 और 0, और फिर अगेन यही वैल्यू आएगी, तो 2 2 1 अगेन 0 1 -1 और 1 3 0, ये वैल्यू है। आपको मल्टीप्लाई आती है बहुत अच्छे से। भाई 2 की 2 में करी कितना बन गया 4, 0 की इसमें करी कितना आ गया 0, फिर अगेन कितना आ गया +1, अगेन कितना आ जाएगा 0, फिर अगेन 0, और ये वैल्यू क्या आ गई -1, अगेन कितना आ गया 2 +0 और +0, 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 +2 और प्लस का कितना आ गया 3। अब इसी की सेकंड में करेंगे 0 +1 और -3, फिर अगेन कितना आ गया 2 +3 और प्लस कितना 0। भाई इसकी जब 0 में करेंगे, अब लास्ट वाली लाइन की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आ गया 2 -2 और प्लस का 0, अगेन कितना आ गया 0 -1 और जब 0 की 0 में फिर अगेन 0, फिर अगेन वैल्यू कितनी आ गई 1, फिर अगेन कितना -3 और अगेन कितना आ गया आपके पास 0। इसको सोल्यूशन कर लेते हैं थोड़ा। कितना दिया है भाई, ये आ गया आपके पास 5, ये कितना हो गया आपके पास 9, कितना हो जाएगा 9, अगेन ये तो सारा कैंसिल तो 0, अगेन यहाँ कितना -1 -2 एंड -1, यहाँ कितना हो गया 2 +5 -2, ये मैट्रिक्स आपके पास कितने की बनती है 3/3 की। अब आपके पास ए स्क्वायर भी है और ए भी है और 6 की अब वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं। भाई क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 5 है +6i है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ध्यान से, भाई ए मैट्रिक्स तो आपके पास ही आ गई, कितनी है 5 9 0 -1 -2 -1, अगेन कितना है 2 5 -2। अब ये क्या है, माइनस का तो साइन, और यहाँ क्या है 5 है, और ए क्या है, ए मैट्रिक्स ये है आपके पास। तो क्यों ना मैं इस A5 की मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं। कितना आ गया आपके पास, ये 10, ये भी कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 5, ये वैल्यू कितनी होगी 0, ये कितना हो गया 5 माइनस का 5, अगेन कितना आ गया 1 यानी कि 5 मल्टीप्लाई करा ना, ये कितना 15, ये कितना हो गया 0, और प्लस का 6 है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आपके पास एक आइडेंटिटी होती है 1 0 0 0, कितना आ गया 1 0 0 0 1, तो जब आपके पास यहाँ 6 है तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास 6 आ जाएगा सारे के सारे। तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी 6 0 6 0 6 0 0 0 6। अब आपको पता सबका सब ऐड करना है, और जब ऐड करना तो कितना आ गया 5 -10 और प्लस का 6। ठीक है जी भाई, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तीनों जोड़ दिए, माइनस का साइन है माइनस ले लिया। अब ये वाला पॉइंट आता है, पहले ये वाला लाइन कर लेते हैं। तो 9 माइनस का 10 और कितना आ गया आपके पास, फिर आ जाएगा प्लस का 0, फिर अगर आगे 0 -5 और ये कितना 0। दूसरी लाइन -1 -2 और माइनस का 1, ये कौन सी लाइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का 0 माइनस का 5 और प्लस का 5। अगेन क्या है सेकंड वाली, प्लस का 0 प्लस का 6 प्लस का 6, ये लाइन ले रहे हैं ना हम। तो ये वाली लाइन मिलेगी, सेकंड लाइन पे है हम, तो ये आगे फिर कितना आ गया आपके पास 0। अगेन कौन सी है 2 5 -2, ये कितना आ गया माइनस का 5 माइनस का 15 और माइनस का 0। अगेन कौन सी है प्लस का 0 और प्लस का 6। सोल्यूशन कर लो भैया, कितना आ गया देखो, ये कितना 10 है, ये कितना 11, तो इसमें से कैंसिल कितना प्लस का 1 बचा। अगेन यहाँ कितना बचा माइनस का 1, अगेन यहाँ कितना बचा माइनस का 5, ये कितना आ गया माइनस का 1, और ये टोटल कितना हो गया माइनस के 7 और इससे कैंसिल तो माइनस का 1। फिर अगेन यहाँ कितना आ गया प्लस का 4, अगेन -3 तो माइनस का 10, और अगेन कितना आ गया माइनस का, भाई इसमें से कैंसिल 2 तो प्लस का 4। ये आपके पास क्या आ गया, इस पूरे की वैल्यू का आंसर ये है। डेट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर किसका 15 का। इसमें क्या करते हैं,
भाई ए की पावर 3 दी है तो पहले ए की पावर ही 3 को कर लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू, फिर ए स्क्वायर की ए में मल्टीप्लाई करके 3a की वैल्यू आ जाएगी, और ये तो ऑलरेडी निकल ली जाएगा। फिर ये भी दिया है और ये क्या है आपके पास आइडेंटिटी, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 0 2 0 2 0 और अगेन 2 1 3 आ जाएगा। इसी की मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 2 और 0 2 0 फिर अगेन 2 1 3, इसी की तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई। इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे पहले कॉलम में, तो आपको पता है इसको हम ये भी लिख सकते हैं a इंटू ए, ठीक। तो क्या बन जाएगा ध्यान से देखें, 1 की मल्टीप्लाई 1, फिर अगेन 0 की 0, फिर 2 की प्लस 4, अगेन इसी की सेकंड में 0 प्लस 0 और प्लस कितना, फिर अगेन 0, तीनों ही 0 बन गए भैया। फिर अगेन कितना आ जाएगा आपके पास 2 0 और प्लस का 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, और 2 1 जा 2, फिर सेकंड पे आ जाओ 0 0 प्लस 0 और प्लस का कितना आ गया 2। भाई इसी की मल्टीप्लाई यहां करें ना तो कितना आ गया भाई, ये 0 की 0 में यहाँ कितना 0, फिर कितना 2, फिर अगेन कितना आ गया 0, फिर अगेन 4, फिर अगेन कितना आ जाएगा अगेन 0। अब इसी की मल्टीप्लाई सेकंड में तो 0 फिर अगेन 2 और प्लस का 3, लास्ट पॉइंट, लास्ट क्या दिया है 2 प्लस 0 प्लस 6, अगेन इसी की मल्टीप्लाई सेकंड में कितना आ जाएगा आपके पास, ये 0 प्लस 0 और प्लस फिर अगेन 0, फिर अगेन इसकी मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 प्लस 0 प्लस 3 3 जा 9। तो इस पूरे की वैल्यू यही नोट कर लेते हैं भाई। कितना आ गया ये 5, अगेन कितना 2, अगेन कितना 8, ये वैल्यू कितनी आ गई 0, ये कितना 4, ये भी 0, यहाँ कितना 8, ये कितना आ गया आपके पास 5, अगेन आ गया आपके पास ये 13। ये पॉइंट बना है ए स्क्वायर की वैल्यू, किसकी आई है ए स्क्वायर की। कोई प्रॉब्लम। अब आप इसमें क्या करते हैं, अब निकालेंगे ए क्यूब की वैल्यू, और ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, जबकि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 2 8, या 0 4 0, या आ गया 8 5 13, और ए स्क्वायर क्या है ए वैल्यू आपके पास एज इट इज ये है, तो 1 0 2, फिर अगेन कितना है 0 2 0, फिर अगेन 2 1 3। भाई इसकी भी मल्टीप्लाई सेम यही कंडीशन में करनी है आपको। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए गाइस कितना आ गया 5 प्लस ये कितना 0 प्लस ये कितना 16, अगेन इसी की फिर अगेन कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस फिर 0, अगेन इसी की जब करेंगे कितना 10 प्लस 0 और ये कितना आ गया आपके पास 8 3 जा 24। अब अगेन इस पर आ जाइए, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 0 प्लस कितना 10, फिर अगेन इसी की मल्टीप्लाई यहां करेंगे कितना आएगा 0 प्लस 8 और प्लस कितना 0, फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 4 प्लस 4 और प्लस कितना आएगा 15, अगेन कितना आ जाएगा आपके पास 8 8 प्लस 0 प्लस कितना 26। अब इसी की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे 0 प्लस 0 प्लस कितना 0, फिर अगेन मल्टीप्लाई कितना आ गया 16 और प्लस कितना आ गया 0, फिर अगेन कितना आ गया आपके पास 39। अब इसका जरा सोल्यूशन कर लेते हैं भाई। ये कितना हो गया टोटल, भाई 5 इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ गया 21, इसका ऐड किया कितना आ गया आपके पास 12, इसका ऐड जब आप करेंगे 4 तो यानी कि 34, अगेन कितना आ गया 0 8 और ये भी 0, अगेन यहाँ कितना आ गया आपके पास 34, अगेन कितना आ गया भाई 23, अगेन वैल्यू क्या आ गया आपके पास, जब इसको ऐड करेंगे आप 16 को तो 5 और ये कितना 4 8 5 55। ये वैल्यू आपके पास किसकी बनी 3/3 की वैल्यू। अब इसमें क्या करते हैं, अब जो गिवन है आप नाउ अब जो वैल्यू गिवन है भाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास ये है, तो 21 12 34 0 8 0 23 55 ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ क्या है 6 है, तो ए स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा माइनस का तो साइन, और 6 से जो है इसमें क्या कर देंगे ए स्क्वायर वाली वैल्यू देखिए ये है ए स्क्वायर वाली वैल्यू ये है, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप 6 से, करो कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 30, देख लीजिए चाहे, फिर अगेन कितना आ गया आपके पास ये 12, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास 48, अगेन कितना आ गया 0 0 24 0, यहाँ करें कितना आ गया आपके पास ये 48, ये कितनी वैल्यू बन जाएगी आपके पास 30, और जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना आएगा भाई आपके पास 6 है तो 8 1 और ये कितना आ गया आपके पास 678, डेट इज, और प्लस का साइन है प्लस का साइन, और 7 की मल्टीप्लाई करनी इस वाले पॉइंट में किससे करेंगे 7 से मल्टीप्लाई,
तो कितना आ गया 7 0 और जी 14, फिर अगेन कितना आ गया 0, ये कितना आ गया आपके पास 14, अगेन 0 14, अगेन कितना 7 और 21, ये मैट्रिक्स ये आ गई प्लस का साइन। अब क्या है 2i है, तो 2i की तो हम आइडेंटिटी बना सकते हैं 2 0 0 और जी कितना 0 2 0, फिर अगेन 0 0 और जी 2 लिख सकते हैं। तो ये मैंने वैल्यू किसकी रखी a स्क्वायर माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 7 है और प्लस का 2i, यानी कि मैंने कौन सी साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ली है और मुझे क्या बनानी है, नल मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, नल मैट्रिक्स। तो देखिए अब क्या करते हैं नाउ, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। कितना आएगा 21, फिर अगेन कितना माइनस का 30 और फिर कितना आ गया प्लस का 7, फिर अगेन कितना है प्लस का 2, सेकेंड लाइन पर आइए, फिर कितना है 12, 12 के बाद माइनस का 12 और फिर कितना प्लस का 0, फिर अगेन कितना है प्लस का 0, फिर लास्ट पॉइंट कितना आ गया 34 माइनस का 48 और ये कितना प्लस का 14 और ये कितना आ गया आपके पास 0, पहली लाइन, फिर अगेन 0 8 0, माइनस का साइन माइनस का साइन माइनस का, क्योंकि माइनस का तो सारे माइनस, तो 0 24 और जी 0, फिर प्लस के कितना आ गया प्लस का 0 प्लस का 14 और प्लस का 0, ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड लाइन क्या है भाई, प्लस का 0 प्लस का 2 और प्लस का 0, कोई दिक्कत। फिर अगेन लास्ट पॉइंट आता है आपके पास 34 23 55, माइनस का साइन माइनस का 48, फिर कितना 30 78, फिर थर्ड लाइन प्लस की है तो 14 प्लस 7 प्लस 21, लास्ट वाली 0 प्लस 0 और प्लस का 2। इसका सॉल्यूशन कर लो भैया। भैया देखो ध्यान से 30 है और 9 ये और ये सारा कैंसिल हो गया, कितना बन गया 0, ये भी 0 ये भी 0 0 0 0 0 0, तो ये क्या बन गई आपके पास, नल मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई, नल मैट्रिक्स। और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड आपको क्या करता है, प्रूफ करता है। डेट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। देखिए भाई, ए मैट्रिक्स दिया, आइडेंटिटी दी है और आपको जो है ना ये वैल्यू भी दी है और आपसे ए की वैल्यू फाइंड करा रहा। तो सबसे पहला आपको पता है ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3 4 -2 फिर अगेन यही रखेंगे -2 एंड -2। भाई इसकी मल्टीप्लाई किसमें है, कॉलम में। 3 3 जा 9, माइनस की जब यहां करेंगे कितना 8, फिर अगेन कितना आ गया माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4, अगेन कितना आ गया 12 माइनस का 8, फिर अगेन कितना माइनस का 8 और प्लस का 4। बेटा जी यहाँ वैल्यू क्या बची आपके पास, वैल्यू बची है यहाँ पर 1, यहाँ कितना बचा आपके पास 4 और अगेन यहाँ कितनी वैल्यू बची आपके पास -2 और माइनस का 4, ये वैल्यू बची है। अब आपको गिवन क्या है भाई, गिवन वैल्यू है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए और माइनस का 2i है। भाई ए स्क्वायर प्लस का 2i और इक्वल टू के इंटू ए लिख सकता हूं ना। तो ए की वैल्यू क्या है 1 4 -2 और माइनस का 4 और प्लस का 2 दे रखा और आइडेंटिटी 1 0 0 1 है और के एज इट इज। ए की वैल्यू कितनी है 3 4 -2 और माइनस का 2। भाई दोनों को ऐड कर लो, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 1 + 2 आ गया, हो जाएगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 + 0, इसको जब ऐड करेंगे 0 की तो कहीं भी कर लो 0, तो ये कितना आ गया माइनस का 2 और प्लस का 0, फिर अगेन यहाँ कितना आ गया 0, तो ये कितना हो गया 4, तो माइनस का 4 और प्लस का 2 इक्वल टू का साइन, तो के इंटू 3 4 -2 और माइनस का 2। भाई ये कितना हो गया 3, ये वैल्यू कितनी बन गई 4 -2 और माइनस का 2। क्या मैं इसको इंटू 1 नहीं लिख सकता, बोलो। कंपेयरिंग द बोथ साइड, जब आप इसकी कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग इन द बोथ साइड, तो के इक्वल टू कितने वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि जो वैल्यू सेम होती है उसको तो देखते ही नहीं, तो के की वैल्यू कितनी है 1। डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 18 क्वेश्चन देखिए। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 दिया, इफ ए मैट्रिक्स दी है एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2 और सो डेट आपको ये शो करना है। भाई आपको पता है यदि मैं 10 α/2 इक्वल टू को x मान लेता हूं तो वी नो डेट एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है साइन अल्फा इक्वल टू किसमें 10 में, तो फॉर्मूला होता है 2 tan α/2 और अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास 1 + tan स्क्वायर α/2। एक होता है कोस में, तो कोस अल्फा का होता है 1 - tan स्क्वायर α/2 और 1 + tan स्क्वायर α/2। भाई इसकी वैल्यू क्या है x रख दो इसमें, तो कितना आ गया साइन अल्फा बराबर कितना आ गया 2x/1 + x² और कोस अल्फा इक्वल टू 1 - कितना हो जाएगा x² / 1 + x²।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये वैल्यू क्या है i माइनस ए है, इसका वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। पहले फाइंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए भाई, क्या दिया है, i की वैल्यू क्या है 1001 है, माइनस का साइन है, और a की वैल्यू क्या है आपके पास, a की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू को अब मैं नोटेट कर सकता हूं किसमें, a इक्वल टू 0/x और माइनस x/0 लिख सकता हूं, नहीं क्योंकि मैंने मान लिया है। तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ रखो 0 माइनस एक्स और जी x 0। भाई जब आप इसको सॉल्यूशन करते हैं तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, 0 इसमें ऐड करेंगे यही रहेगा ओनली, ये कितना आ गया आपके पास x और ये कितना बन गया 1। तो मैट्रिक्स आपके पास इसकी आई है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड जब मैं इसकी लूंगा तो आपको पता है इस पूरे की वैल्यू क्या है आपके पास, वैल्यू है 1 माइनस एक्स और जी x और जी माइनस का प्लस का 1। अब आप ये देखिए ये वैल्यू क्या है आपके पास, यही है ना, तो कोस की वैल्यू तो आपके पास ये रही और साइन की वैल्यू ये रही, तो मैट्रिक्स में वैल्यू रख देते हैं इसमें भी। कोस की क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन की कितनी है, साइन की है माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन साइन की क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस की कितनी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू दी है, ये भी 2/2 की ऑर्डर है और ये भी कितना 2/2 का ऑर्डर है। अब इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स क्या है, रो की जो है किस में करेंगे, कॉलम में। और जब आप कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए थोड़ा सा रफ कर, क्या करते हैं 1 की मल्टीप्लाई जब आप यहां करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब आप x की यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ही माइनस के माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस बनेगा। अब अगेन पॉइंट क्या आता है, इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सेकंड वाले में। तो यहां कितना आ जाएगा माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे कितना बन जाएगा माइनस का तो ये कितना बन जाएगा प्लस का, और x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप यहां करेंगे तो माइनस का तो x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी की मल्टीप्लाई सेकंड में जब करेंगे कितना आएगा माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन 1 की जब यहां करेंगे तो प्लस का साइन तो कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसको आप सोल्यूशन करना, ध्यान से देखो दोनों सेम है। इसमें से 2 में से 1 कैंसिल, 1 बचा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना बचा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ये भाई माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ। माइनस का 2x और प्लस का x और माइनस का x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम है, तो यहां से कैंसिल, तो माइनस का क्या बचा आपके पास भाई x बचा, और माइनस का कितना बचा यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। माइनस तो क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन x है बार यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे कैंसिल ओनली क्या बचा माइनस का x। तो यहाँ क्या बचा माइनस का x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन कितना आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सोल्यूशन करेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज यही बैठेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास भाई, ये माइनस का तो है ही, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया आपके पास माइनस का x प्लस का कितना x की पावर 3 प्लस का 2x और अपॉन कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से कैंसिल, तो आपके बार प्लस का वैल्यू कैंसिल आ जाएगी, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सेम ही बन जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई आप ये देखो पूरा कैंसिल 1, ये कैंसिल x, इससे कैंसिल माइनस x और इससे कैंसिल क्या बचा आपके पास 1। तो अब आप ये देखिए जो आपके पास आइडेंटिटी है 1 प्लस आई प्लस किसकी a की। जरा सॉल्यूशन करके देखते हैं हम इसका राइट हैंड साइड का। भाई आई क्या है 1 0 0 और जी 1, तो a की वैल्यू क्या आती है आपके पास, a की वैल्यू ये, तो 1 x माइनस एक्स और जी 1 कर लो भैया। 1 1 कितना आ गया 1, ये कितना आ गया x, यहाँ कितना आ गया माइनस एक्स और ये कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितनी बन गई आपके पास राइट हैंड साइड। दैट इज क्लियर। ये क्वेश्चन था आपका, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है।